बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डिकोडिंग फिज़िक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मसला होता है कि जब भी उनके सामने डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन आ जाती है और स्पेशली उसमें डेसिमल इन्वॉल्व हो तो फिर वो बिल्कुल स्टक हो जाते हैं, या तो वो उनको सॉल्व नहीं कर पाते या बग़ैर कैलकुलेटर के उनको मुश्किल लगता है, या तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, या फिर उनसे आंसर वो करेक्ट नहीं आता बल्कि उनका आंसर गलत हो जाता है। और जब भी हम एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो किसी भी एंट्री टेस्ट की हो, तो एक तो हमारे साथ टाइम बहुत लिमिटेड होता है और दूसरा कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो बहुत ज़रूरी है ऐसे टेक्निक्स को समझने की, उसको प्रैक्टिस करने की और उसको मास्टर करने की, जिससे हम इस तरह के कैलकुलेशंस को बहुत आसानी से कर पाए बग़ैर किसी कैलकुलेटर के, हमारा टाइम भी सेव हो और हमारा आंसर भी 100% करेक्ट हो, यानी आंसर की भी गारंटी हो हमारे पास। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन वो जो ट्रैक्स बताते हैं तो वो किसी एक जगह पर तो एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन दूसरी जगह पर वो एप्लीकेबल नहीं होते। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा टेक्निक बता रहा हूँ जो बिल्कुल ऑफिशियल टेक्निक है, यूनिवर्सल टेक्निक है, पूरी दुनिया में यूज़ होती है और किसी भी डेसिमल नंबर की मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं बिला झिझक के। और मुश्किल भी नहीं है, आसानी से आपको समझ भी आ जाएगा और मज़ा आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब आप डेसिमल नंबर्स के डिवीजन मल्टीप्लिकेशन को देखोगे तो आपको पैनिक नहीं होगा, बल्कि आपको बहुत आसान लगेगा और बहुत कॉन्फिडेंट होंगे आप उसको सॉल्व करने के लिए। मैंने कुछ एग्जांपल्स ली हुई है, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के, और कुछ मुश्किल है। शायद इनको देखकर आपको लगे कि ये तो कैलकुलेटर के बगैर करना पॉसिबल नहीं है, या मुश्किल है, या ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन देखिए, फिज़िक्स में हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं हम उसको, ठीक है। ये हम फिज़िक्स में एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 1 जो है मेजरमेंट का, उसमें हम पढ़ते हैं। ये साइंटिफिक नोटेशन का कंसेप्ट है ही इसलिए, इसका मकसद ही ये है कि हम कैलकुलेशंस को ईजियर बनाए, उसको ईजी हम कर सकें। तो वही साइंटिफिक नोटेशन का कंसेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और ये जो मुश्किल मुश्किल के कैलकुलेशंस है इनको हम आसान बनाएंगे बाय द यूज़ ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। कैसे करेंगे? सो लेट्स डू इट। इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि 0.00024 डिवाइडेड बाई 8000। तो अब इसको हमने कैसे करना है? इसको आसानी से हैंडल करने के लिए पहले हम इन दोनों नंबर्स को कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, उसके बाद ये डिवीजन करेंगे। इस तरह मल्टीप्लिकेशन में भी बस दोनों नंबर्स को पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करें। सो लेट्स सी कि किस तरह ये हमारा हेल्प करेगा। लेट्स डू इट। पहला हमारा क्वेश्चन है नंबर 1, एंड दैट इज 0.00024, और इसको हमने डिवाइड करना है 800 पे, ठीक है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 24 ये जो है ना, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर। तो 10 का पावर क्या आएगा? 1 2 3 4 5, -5 आएगा। अच्छा, अगर आपको इसमें मसला है कि ये पावर माइनस आएगा या प्लस आएगा, तो उसको आसानी से याद रखने का तरीका यह है कि पहले हमारा ओरिजिनल नंबर था 0.00024, जो कि बहुत ही स्मॉलर नंबर है, और साइंटिफिक नोटेशन में उससे बन गया 24, यानी कि ग्रेटर नंबर उससे बन गया। तो जब भी स्मॉलर से ग्रेटर नंबर बनता है तो 10 का पावर माइनस होगा, ताकि वो एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म करे। जब भी स्मॉलर से ग्रेटर नंबर बनता है तो 10 का पावर क्या होगा? माइनस होगा। और जब भी ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर बनता है तो फिर 10 का पावर प्लस होगा। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। डिवाइड बाय 800 को मैं लिख सकता हूँ 8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर +2, ठीक है। आई थिंक वहाँ पर 8000 था ओरिजिनल क्वेश्चन में, लेकिन लेट्स सी, कोई मसला नहीं है। अब आसानी से 8 1 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24। अब इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, बस हमने सिर्फ इसको कन्वर्ट किया साइंटिफिक नोटेशन में। तो ये क्या बन गया? 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -5, और ये 10 पावर +2 पर जाएगा तो ये भी 10 पावर -2 बन जाएगा। तो दिस इज 3 मल्टीप्लाई 10 पावर -5, और -2 से -7 बनता है। ये भी हमारा आंसर बन सकता है। और अगर आप इसको वापस डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते तो ये हो जाएगा 0.000 फिर 0003। तो ये हमारा आंसर है। बहुत आसानी से, बस 2 स्टेप्स है। नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, डिवाइड मल्टीप्लाई करें, और 10 के पावर्स के साथ डील करें। दूसरा एग्जांपल्स देखते हैं। ये 8000 था, लेकिन हमने 100 के लिए सॉल्व किया।
800 के लिए कोई बात नहीं है। दूसरे एग्जांपल को देखें 0.0012 मल्टीप्लाई बाय 0.0004। अब हमने क्या करना है, इसको 3 जीरो है दोनों में, ठीक है। सो लेट्स डू इट। हाउ टू डू 0.00012 और इसको मल्टीप्लाई करना है 0.0004 के साथ। तो हाउ वी विल डू इट, इसको कन्वर्ट करें साइंटिफिक नोटेशन में, ये 12 बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 और 2 5 -5, और इसको कन्वर्ट करें 4 में तो ये भी आ जाएगा 10 पावर -4। तो अब 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करिए 48 बनता है, और मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -5 और -4 से क्या आ रहा है, -9 आ रहा है। तो ये भी आंसर हो सकता है, और अगर आप इसको वापस डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते तो भी आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल को देखें। नेक्स्ट एग्जांपल में है कि 0.0005 मल्टीप्लाई बाय 0.07। इधर ही इसका किस्सा खत्म कर दे। इसको हम लिख सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4 और मल्टीप्लाई करें 7 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2। तो 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करके 35 आ जाएगा, एंड मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -6। अब दोबारा भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं पावर को कि 0.00035, यही इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट वन को भी इधर किस्सा इसका भी ख़त्म करें। हम लिख सकते हैं कि 24 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4 आ जाएगा, और डिवाइड बाय 600 को हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर +2। ठीक है, तो अब 6 1 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24। तो 4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर, इधर लिखते हैं इसको, यह आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4, और ये 10 पावर +2 ऊपर जाएगा तो ये भी बन जाएगा 10 टू द पावर -2। अब इसे क्या बनता है, 4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6। आप पावर को भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेसिमल के कैलकुलेशंस को डील करते हैं। ये नेक्स्ट जो 3 है, तो इन तीनों में से कोई भी एक इस वीडियो को पास करे और कोई भी एक जल्दी जल्दी सॉल्व करके कमेंट में उसका आंसर बता दीजिए। आप, आई होप कि आप कर सकोगे। अगर नहीं हुआ तो फिर हम आगे उसको डिस्कस करते हैं। थैंक यू।